कथा में अभी 2 दिनों से जो सुन रहे हैं वो स्तुति है, भगवान की स्तुति, और वो भी माता कुंती के द्वारा की गई स्तुति। माँ कह रही है कि मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता और काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। आप अनादि हैं, अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, सबके नियंता हैं और काल रूप भी है। मैं आपको परमेश्वर समझती हूँ, परम ईश्वर। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आप आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। दुर्योधन में भी भगवान ही और इधर भीम में भी भगवान ही। तो वही कहती है कि संसार के जो समस्त प्राणी हैं आपस में टकरा रहे हैं विषमता के कारण, एक दूसरे में सोच रहे हैं कि हम में कोई दूसरा है, दूसरे हमारे शत्रु में कोई दूसरा ऐसा है नहीं। आप तो समान रूप से सब में विचर रहे हैं। भगवान आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय, तो हम लोग देखेंगे ही भगवान के जो अगला जो भगवान वहाँ द्वारिका जाने के बाद करेंगे कि अपने ही यदुकुल को समाप्त कर देंगे। कोई उनका न प्रिय है न कोई अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का, वो दशा क्या है, वो लीला था आपका, उस छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में आपसे वरदान मांग लिया था। वो पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नि के रूप में थी। सुतपा और प्रश्नि, वसुदेव जी सुतपा, देव की प्रश्नि के रूप में थी और यही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। ये दूसरे लोग ऐसा कहते हैं। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि आपने क्यों जन्म ग्रहण किया, आप तो अजन्मा है, तभी जन्म क्यों ग्रहण किया।
तो कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। तो आपने ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। और कुछ लोग, कोई महापुरुष तो यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से नवधा भक्ति में जो ऊपर वाली जो दो है, श्रवणम और स्मरणम, तो किसका श्रवणम हम लोग करेंगे, किसका स्मरण करेंगे? तो कुछ लीला भगवान आके पृथ्वी पर करेंगे, उसी का तो श्रवण करेंगे, उसी का तो हम लोग स्मरण करेंगे। तो आपने कुछ लीला कर दिया पृथ्वी पर आकर के, और वह श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला था, तो इसलिए आपने अवतार ग्रहण किया है। क्योंकि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए आपने ऐसा किया। 3 मार्ग है भगवान के पास जाने का। वो जो कर्म मार्ग है वो भी कठिन है, ज्ञान मार्ग और भी कठिन है। अब एक भक्ति मार्ग बची है। तो ये जो संसार में ज़्यादातर लोग जो अज्ञानता में, मूढ़ता में जी रहे हैं, रोज दिन रात कामना करते हैं विषयों की ओर, ध्यायेत, कोई किसका ध्यान करते हैं? विषयान पुंसा, दुनिया भर का विषयों की ओर अपने इंद्रियों को भगाते हैं, तो कामना हो जाता है। और कुछ तो ऐसे हैं जो कर्म के बंधन में जकड़े हुए और पीड़ित हो रहे हैं। तो उन लोगों के लिए, उनके पास ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, अज्ञानता तो पहले ही है, तो श्रवण और स्मरण 2 मार्ग बच गए उनके लिए। तो उनके उद्धार के लिए आपने कुछ लीला कर दिया, ताकि वो आपके तरफ बढ़ सके, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सके। ये कुंती माँ का है। भक्त जन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। जो भक्त आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं, वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं और इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र से वो बच जाते हैं। हे भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? भगवान तो कहे कि मैं तो जा रहा हूँ, तो इस पर प्रश्न कर रही है कि क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को, पूर्णतया हम आश्रित हैं, आप हमसे संबंध भी बनाए हुए हैं, तो हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमल के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है।
पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं, क्योंकि सारे लोग ही मारे गए हैं, तो हम तो बहुत लोगों के विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरजांगल देश की भूमि जो है, आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रही है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। जो ममता मुझे हो गई है, अब किसमें, दो में ममता हो गई है। एक तो आप जहाँ जा रहे हैं यदुवंश, इस यदुवंशियों में मेरी ममता है और पांडवों में मेरी बड़ी ममता है। तो आप कृपा करके ये जो स्वजन हमारे कहलाते हैं, इनके साथ जोड़े हुए स्नेह, इसकी दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर, ये ममता के कारण जो मेरी दृष्टि इन दोनों की तरफ चली जाती है, तो मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए हे भगवान, यह अवतार जो है आपका गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बोल हरि बोल, हरि 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 बोले, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ नाम का पीले अमृत घोर, केशव माधव गोविंद बोले, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ चक्रधारी भव भज हर गोविंदम, चक्रधारी
हर गोविंदम मुक्तिदायक परमानंदम परमानंदम चक्रधारी भज हर गोविंद मुक्तिदायक परमानंदम हरदम कृष्ण मुरारी राम नाम में लगे न दाम लगे न दाम जन्म गमाता क्यों अनमोल अर्जुन का रथ आप चलाया अर्जुन का रथ आप चलाया अर्जुन का रथ आप चलाया गीता कह कर ज्ञान सुनाया गीता कह कर ज्ञान सुनाया अर्जुन का रथ आप चलाया गीता कह कर ज्ञान सुनाया बोल बोल हित चित से बोल दे सब माधव गोविंद बोल दे सब माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद बोल के सब माधव गोविंद बोल श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ